चंबल संभाग में। अब चंबल संभाग में हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? मुरैना। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको विदित होगा इस चीज के बारे में कि मध्य प्रदेश का जो है, अगर हम इसको 4 पार्टों में डाइवर्ट कर देते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, है ना, तो ये जो 4 पार्ट हैं, इसमें सबसे ऊपर वाला जो हमारा ये जो क्षेत्र है, यह कहलाता है चंबल क्षेत्र। चंबल, है ना। तो इसमें हमें पता है कि कौन कौन से जिले हैं, 3 जिले आते हैं इसमें, मुरैना, शिवपुर और भिंड। तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो हो गया वो कौन सा हो गया? मुरैना। मुरैना। इसके बाद यहां पर है हमारा अलीराजपुर। अलीराजपुर। इसके बाद यहां जो सबसे नीचे में हिस्से में बुरहानपुर। बुरहानपुर। और यहां जो है सिंगरौली। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हम ये चारों साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर जो है ये जो बॉर्डर छूती है हमारी कौन सी? राजस्थान की। ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है वेस्ट साइड पे जो अलीराजपुर है, यहां पर छूती है राजस्थान प्लस गुजरात। गुजरात, है ना। इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं तो यहां पर आते हैं अपना कौन सा? सीजी। और यहां पर देख लेते हैं तो यहां आता है कौन सा? महाराष्ट्र। अब हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी हिस्सा मुरैना का, है ना। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं जो हमारे यहाँ पर जो सबसे प्राचीन जो स्थल है पहाड़गढ़ का, उसकी गुफाओं के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ना। पहाड़गढ़, इसका संबंध जो है महाभारत के समय में जो पांडव थे, तो पांडव कहां पर आके यहाँ पर रहे थे? पहाड़गढ़ की गुफाओं में। यहां पर जो है चित्रकारिता की गई है। चित्रकारिता यहां पर की गई है किसकी है? शेर की है ना, मोर की है। तो इस वजह से इसको सिर्फ ये इतना सा कनेक्शन दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है क्या है, इतिहास में महाभारत से इसका कनेक्शन किया गया है, किसका? पहाड़गढ़ का, है ना। तो पहाड़गढ़, फिर यहाँ पर जितने भी मंदिर हो गए, बटेश्वर मंदिर हो गया, शनिश्चरनाथ मंदिर हो गया, तो ये सब चीजों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो देख लेते हैं मुरैना, कि मुरैना जो है अस्तित्व में कब आया, मुरैना की साक्षरता क्या है, मुरैना में तहसीलें कितनी है ना। तो हम लोग जो है मुरैना का जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि मुरैना का गठन कब हुआ था। तो यह जो है जब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था, तभी इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हो गया था। 1956 को, है ना, 1 नवंबर 1956 को हो गया था। लेकिन ये जो है 1970 में यहाँ पर चंबल जब संभाग का जब डिवीजन अलग हुआ ग्वालियर से, तब फिर जाके ये कहां से आ गया? 1970 में जो है मुरैना, श्योपुर और भिंड, तीनों जिलों को जो है क्या कर दिया गया? यहाँ पर अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 1970 में कर दिया गया था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके बाद यह जो है चंबल क्षेत्र में कब आ गया था? चंबल संभाग में 1970 में आ गया। इसके बाद जो है यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 6 सीटें हैं विधानसभा सीट। विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है? 6 विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं तहसील, तो 8 तहसीलें हैं यहाँ पे। तहसीलों के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है 4989 किलोमीटर है। तो ये एक जो है जिले की मुख्य भूमिका हो गई। इसके बाद जो हम यहाँ की जो है सारी चीजों को लेकर बात कर लेते हैं, ना। सॉरी, ये 1970 नहीं, ये 1980 में बना है, 1980 में, है ना। तो इसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं कि चंबल संभाग जो अस्तित्व में आया, तो फिर यहाँ पर 3 जिलों का डिवाइड किया गया। और चंबल नाम इस संभाग का क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की जो है ना सबसे, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की जो जीवनदायिनी नदी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? नर्मदा नदी को जाना जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है चंबल नदी का बहुत ही अपना महत्व है यहाँ पर। चंबल नदी यहाँ पर, और
जो चंबल नदी में जो बनते हैं अपने बीहड़, उस वजह से आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि चंबल के डाकू और चंबल की बीहड़ वाली जो जगह होती है। अब ये सारी चीजें तो है ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या चीजें हैं, यह जो क्षेत्र है वनों के साथ जो है ना, चंबल नदी के साथ ही राजस्थान, चंबल नदी जैसे ऐसे बह रही है ऐसे, तो ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश और ये राजस्थान दोनों की प्राकृतिक सीमा को तय करती है। कहाँ पे, ये आगे जाकर चंबल नदी श्योपुर में भी जाती है, श्योपुर के बाद फिर शिवपुर में भी आ जाती है ना। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम अलग अलग अपनी चीजों को करते जाएंगे तो ये सारी चीजों को हम देखते रहेंगे, है ना। तो अभी जो हम आगे की चीजों को देखते हैं कि इसका नाम जो है मयूरवन, मयूरवन की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, मुरैना पड़ा था। अब मयूरवन क्यों, क्योंकि यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो है ना मोर है, मोर, और इसका जो है ना शाब्दिक अर्थ जो है संधि विच्छेद भी अगर करें तो मूर्धन रैना, इसका नाम ऐसे आया था अस्तित्व में मुरैना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो बहुलता है किसकी है, मोर की है, इसकी वजह से यहाँ का जो नाम है मोर हो गया है। सबसे पहले अगर हम प्राचीन की बात करें तो आज भी बहुत सारे आपके घर में या आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुरैना को सिर्फ जो किस क्रिया की वजह से जाते थे, यहाँ पर जो है ना लुटेरों की वजह से, और जो मवाली या डाकू जो होते थे ना, उनके जो छुपने की जो ना सबसे अच्छी जगह थी, कौन सा जिला, मुरैना। हालांकि आज अब यहाँ पर सारी चीजें नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी ना काफी अच्छी भूमिका निभा रहा है। ये अपना 71% इसका क्या है, रेशो आता है शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता है ना। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने क्या देख लिया, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य में यहाँ पर जो है कौन सा अभ्यारण्य आता है हमारा, यहाँ पर आता है चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य। इसको जो है ना एक और नाम से भी जाना जाता है घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से। चंबल अभ्यारण्य और घड़ियाल अभ्यारण्य में यहाँ पर क्या है, अब घड़ियाल से साफ हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो ना मगर को ही क्या बोला जाता है, मगरमच्छों को घड़ियाल बोला जाता है। तो मगरमच्छ तो है ही, प्लस 1979 में क्या हुआ, अस्तित्व में आया यह अभ्यारण्य, और इस अभ्यारण्य में जो है मगरमच्छ का हो गया और डॉल्फिन का को संरक्षण दिया गया है ना। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं अगर पक्षियों का, तो पक्षियों की जो है 180 प्रजातियों को यहाँ पर क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। पूरे जो उसमें मुरैना में 180 प्रजातियों की पक्षियों हैं, उनको जो है क्या दिया गया है, यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। 9 प्रजाति के जो है कछुए पाए जाते हैं यहाँ पर, और ऐसा बताया जाता है कि जो कछुआ है उनके जो सर के जो ऊपर का जो भाग होता है ना, उस पे एक जो गेहुआ कलर का एक पदम जैसा एक निशान होता है। इसकी वजह से ये जो कछुए हैं अपनी एक अलग पहचान रखते हैं ना। फिर इसके बाद हमने एक चीजों को और देखा था कि यहाँ पर जो है मुरैना में सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है, मुरैना में स्थित है ना। तो हम उसको भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा डाकघर कहाँ है, मुरैना में है। सबसे बड़ा डाकघर जो है कहाँ मिलता है हमें, मुरैना में मिलता है। इसके बाद क्या हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में है ना, राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में जो है ना 22 फरवरी 2014 को क्या बनाया गया था, स्मृति मंदिर बनाया गया है। और वह जो मंदिर जो है कहाँ बना है, मुरैना में बना है। और देश का जो है पहला मंदिर कहाँ बनाया गया है, हमारा मुरैना में बनाया गया है ना। इसके बाद जो है ना सावलगढ़ का किला आता है, सावलगढ़ का किला, सावलगढ़ का किला। तो सावलगढ़ का जो किला है, सावलगढ़ का किला की जो है नींव किसने रखा था, राजा सावल सिंह ने। सावल सिंह ने क्या किया था, यहाँ पर इसकी नींव रखा था। लेकिन इनके यह जो महल है इसके बनने से पहले ही ये क्या हो गए थे,
खत्म हो गए थे। तो जो है ना करौली के राजा गोपाल सिंह इस महल को जो है करौली नरेश और गोपाल सिंह ने क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। हाँ हाँ हाँ, करौली नरेश, ये सारे नरेश है, हाँ। करौली नरेश गोपाल सिंह ने क्या करवाया था यहाँ पर, पूर्ण करवाया था ना। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ना सास बहू अभिलेख भी हमें देखने को मिलता है। सास बहू अभिलेख है ना। इसके बाद जो हम आगे की चीजों को अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है मंदिर। और हमारा क्योंकि ये जो है मुरैना जो है ना औद्योगिक क्षेत्र में भी इतना आगे तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है कत्था और सरसों का जो है उत्पादन, कत्था का जो कारखाना है वह पूरे भारत का जो ना पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, मुरैना में लगाया गया था। और मुरैना में इसलिए लगाया गया था क्योंकि यह जो क्षेत्र है ना वनों से आच्छादित, एकदम वनों की सघनता बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कत्थक के जो वन वृक्ष होते हैं उनकी भी संख्या जो है बहुत ज्यादा है, कत्था की, है ना, कत्था की। तो यहाँ पर जो है कत्था का एक अनुसंधान केंद्र खोला गया। इसके बाद हम और अगर ये कत्था का जो कारखाना है ये कौन से सन में खोला गया है? कत्था का कारखाना भी हमारा 1922, हाँ 1922 में खोला गया था, ठीक है, 1922 में खोला गया था। इसके बाद यहाँ पर जो है एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री भी है, एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री ये भी है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, अभी अभी जो एक नया प्लांट डला है जेके टायर का, जेके टायर का। तो जेके टायर का जो क्या है, यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है। इसके बाद जो है ना सरसों तेल, सरसों का कारखाना है यहाँ पर, क्योंकि यह जो जिला है पूरे मध्य प्रदेश में जो है ना सबसे ज्यादा क्या करता है, यहाँ पर सरसों का उत्पादन होता है, सरसों का उत्पादन। सरसों का जो उत्पादन है ना वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मुरैना में होता है। इस वजह से जो है इसका नाम जो है, और औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ ये 3-4 ही प्रोडक्ट हैं, कत्थक का, एसीसी का, कत्था का जो है उद्योग हो गया, एक एसीसी का हो गया, सरसों का कारखाना हो गया, और यहाँ पर एक चीज और क्या मिलती है हमें, जेके टायर, जेके टायर का। तो ये 4 चीज है। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा जो है, अगर हम सोचें कि बाकी जिलों की अपेक्षा अगर यहाँ पर हम देखें कि इसका भी जो है आर्थिक रूप से अगर विकास औद्योगिक क्षेत्र से हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है। इसका जो वास्तविक विकास है कृषि पर ही निर्मित है, कृषि पर ही निर्भर है, कृषि पर ही। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं, जो मुख्य जो कुछ महल है, जैसे कि जो 64 योगिनी का जो मंदिर है ना, तो 64 योगिनी का मंदिर जो है आज हमारी जो संसद भवन है, और आप सोचिए कि मतलब क्या क्या कारीगर थे यार, जिन्होंने 9वीं सदी में इन्होंने क्या कर दिया गया था, वह मंदिर बनाया जो आज हमारी क्या बन गया है, भारत का संसद भवन का डिजाइन बना हुआ है ना। तो 64 योगिनी मंदिर आज तक मेरे को लगता है कम से कम 20 बार से ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो वीडियो है वह एकदम मुख्य फैक्टों को जो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया। अब जो हम मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो मंदिर मुख्य रूप से कौन कौन से हो गए, यहाँ पर जो देखने लायक जगह है और जो घूमने लायक है, मुरैना संग्रहालय ये पहली जगह हो गई जो कहां पर है, मुरैना में, है ना। फिर इसके बाद जो है पहाड़गढ़ की गुफाएं, हमने आपको बताया था अभी, पहाड़गढ़ की गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं। इसके बाद हो गया हमारा 64 योगिनी मंदिर,
64 योगिनी मंदिर। इसके बाद जो है हमने अभी जो बात किया था, यहाँ पर क्या है, चंबल अभ्यारण्य है, घड़ियाल अभ्यारण्य है ना। तो ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। और मंदिर मतलब कि जैसे भी अगर एग्जाम हमारे जो आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके का एमपी जो है हमारी इन चीजों को लेवल लेकर चल रहा है, जो 4-5 ही चीजों को मुख्य तरीके से कवर करता है, वो मंदिर हो गया, जनजाति हो गया। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया था, यहाँ पर जो है मुरैना में जो भारत की है, भारत की सबसे बड़ी कौन सी 5वीं जनजाति, कौन सी जनजाति है, सहरिया। सहरिया जो जनजाति है वह यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है ना। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पर एक और आता है क्या, जोरा का किला। ये आपको मैं घूमने लायक जगह प्लस इन चीजों के साथ जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं आज, उन चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और मंदिर आता है, कौन सा, बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। शिव जी का मंदिर। तो आई थिंक हमने जो अभी तक देखा, हमने मुरैना की पूरी भौगोलिक स्थिति देखी। तो मुरैना जो है पूरी तरह से क्या है, वन आच्छादित एक क्षेत्र है, जहां पर जो है एक लीड रोल निभाती कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी के बाद भी यहाँ पर जो है हमारी नदियां कौन कौन सी आ जाती हैं, कुमारी आ जाती है, अशान आ जाती है, जिसको हमने देख लिया है, सात नदी आ जाती है ना। तो ये सारी जो नदियां होती हैं यहाँ पर क्या होती हैं, प्रवाहित होती है मुख्य रूप से। इसके बाद जो है हमने क्या देख लिया, यहाँ पर घड़ियाल अभ्यारण्य देख लिया। इसके बाद हमने क्या देख लिया, यहाँ पर सरसों का जो है यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। सरसों का मेला क्यों लगता है, क्योंकि सरसों का उत्पादक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान रखता है, कौन सा जिला, मुरैना जिला, है ना। तो इन चीजों की वजह से हमने ये देख लिया। इसके बाद जो है यहाँ पर हमने क्या देख लिया, मंदिर देख लिया, मुरैना संग्रहालय देख लिया, पहाड़ की गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं देख लिया, 64 योगिनी मंदिर देख लिया। इसके बाद ये जनजाति जो थी, सहरिया जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जनजातियों से बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। तो इस वजह से जो है ये जो सहरिया जनजाति जो है अपने आप में काफी वो रखती है, और ये जो है पूरे भारत में जो है 5वीं जनजाति है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में जोरा का किला देख लिया हमने, बटेश्वर मंदिर देख लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपके जो भी कुछ डाउट होंगे तो उनको प्लीज आप हमें मैसेज कीजिए। धन्यवाद।